विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला के सबसे शानदार उदाहरण हैं। यहां दो तरह की गुफाएं हैं, विहार और चैत्य गृह। विहार की संख्या 25 है तो चैत्य गृहों की संख्या 4 है। एक और विहार का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे तो चैत्य गृह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। कब हुई खोज? जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर बाहरी दुनिया के लिए अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रहीं। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। फिर 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। कहा जाता है कि जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे। तभी उन्होंने वघोरा नदी के सामने एक गुफा के मुहाने को देखा जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ लग रहा था। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ गुफा में गए। वहां उन्होंने दीवारों में शानदार नक्काशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते बुद्ध की एक प्रतिमा थी। लेकिन रॉबर्ट गिल के लिए यहां काम करना आसान नहीं था, क्योंकि यहां भीषण गर्मी और वन्य जीवों का खतरा होने के साथ ही भील आदिवासियों का भी खतरा था। भील आदिवासी काफी उग्र थे और उन पर न तो कभी किसी भारतीय शासक ने हमला करने की हिम्मत दिखाई और न ही आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना ने। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए और वहां शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर हैरान रह गए। यहां बुद्ध की हजारों छवियां थीं जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्रीक कलाओं से समानता। यहां बुद्ध की छवियों के अलावा कई जानवरों, आभूषणों, पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थीं। कई पेंटिंग्स दीवार टूटने से बर्बाद हो गई थीं, तो कुछ को उन्होंने बचा लिया था। इसके बाद 1872 में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफिथ्स को नई प्रतिकृतियां बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर 300 चित्रों को बनाया। इसके बाद हैदराबाद के इतिहासकार गुलाम याजदानी ने 1930 से 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का व्यापक अध्ययन किया और अपने फोटोग्राफिक सर्वेक्षण को 4 भागों में दुनिया के सामने रखा। याजदानी के योगदानों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वहीं बीते 2 दशकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने के तकनीकों का खुलासा किया है। बताया जाता है कि इन छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लेपिज लजूली जैसे कीमती पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा हासिल है। माना जाता है कि अजंता की गुफाओं को सातवाहन काल और वाकाटक काल 2 अलग अलग कालों में बनाया गया है। इन गुफाओं की ऊंचाई 76 मीटर तक है। ये गुफाएं जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहां चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए ह्वेनसांग की जानकारी भी मिलती है। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान की झलक देखने के लिए मिलती है तो दूसरे में महायान संप्रदाय की। ज्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए कमरों के आकार अलग अलग हैं, जिससे साफ है कि ये कमरे महत्व के आधार पर बनाए गए होंगे। यहां छवियों को बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों विधियों का इस्तेमाल किया गया है। यहां कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को 5वीं से 11वीं सदी के बीच विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शिल्प संघों द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा हुई थी। ये गुफाएं वास्तुकला के रूप में भारत के विविधता में एकता को दर्शाती है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे खास है भगवान बुद्ध की एक सोती हुई प्रतिमा। इस प्रतिमा की सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगी। सच में अजंता की गुफाएं सदियों से निर्वाण का प्रवेश द्वार बनी हुई हैं।